मैं मंडी में टमाटर बेचता था। मंडी में आज का टिकटॉकर, आज का बहुत बड़ा नाम, जो दुनिया भर में चाचा पाकिस्तानी के नाम से जाना जाता है, उसने अपने पहला जो काम था मंडी में टमाटर बेचने। छोटा भाई जो जवेद है उसको भी साथ मिलाया। सही। हमने छोटे छोटे 2 अड्डे लगाए, तो इस तरह सब्जी जो है ना घर की फ्री आ जाती थी, और ये उस टाइम का बहुत बड़ा रिलीफ था। फिर थोड़े से पैसे और हुए, फिर हम वो सारे जो है ना तीनों भाई वो टॉफ़ियाँ बेचते थे। मतलब जो सबसे छोटा मेरा भाई था उसको 1 2 4 6 गलियाँ जो मोहल्ले की थी उसको वो दिया। उससे जो बड़ा भाई था उसके पास साइकिल थी। सही है। मेरे पास मोटरसाइकिल थी, तो मैं लाहौर के मुख्तलिफ एरिया में करता था। सही है। वो गोलियाँ टॉफ़ियाँ बेची, क्योंकि मेरे अब्बू मेडिकल अनफिट होकर रिटायरमेंट ली थी उन्होंने, तो मेरे तो सारा बोझ आपके सर के ऊपर। जी। फिर मुझे ना उन्हीं के महकमे के अंदर एक जॉब मिल गई। सही है। एज ए जूनियर क्लर्क। सही है। और जब मुझे नौकरी लगी तो तब मुझे ऐसा लगा कि जिस तरह ना कोई एक 2700 रुपये मेरी सैलरी थी पहली। सही है। जिसके ऊपर मैं जॉब लगा, जिस डिपार्टमेंट के अंदर इरिगेशन डिपार्टमेंट है। और जिस दिन मेरी 45,000 सैलरी हुई थी ना, तब मैं टिकटॉक से, या लाइक की एप्लीकेशन एक थी, उस एप्लीकेशन से जिस दिन मैंने एक दिन में 45,000 कमाया ना, मैंने वेरी नेक्स्ट डे उस जॉब पे इस्तीफ़ा दिया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं असद अब्बास जाफरी, दुबई से आप लोगों की खिदमत में सक्सेस स्टोरी की एक नई एपिसोड के साथ। आज हमारे साथ पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम है। आपने उनको जो है वो टीवी के बिलखसूस मैचेस में खसूसी तौर पे उनको देखा होगा कि पाकिस्तान का झंडा दुनिया भर में लहराते हुए, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हुए नज़र आते हैं और पाकिस्तानी अवाम को जोश दिलाते हुए नज़र आते हैं चाचा पाकिस्तानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप तशरीफ़ लाए, और जैसा कि हमने नाम कहा कि चाचा पाकिस्तानी, तो वजह तस्मिया चाचा की क्या हो सकती है? आप तो बिल्कुल मेरे हम उम्र हैं, आप तो यंग हैं, नौजवान हैं, चाचा क्यों? बहुत शुक्रिया जी, आपका बहुत शुक्रिया। आपने इज़्ज़त बख्शी, और मेरा मानना है कि इज़्ज़त देने से अल्लाह पाक इज़्ज़त में इजाफा करता है। चाचा पाकिस्तानी की स्टोरी ये है कि मैं पाकिस्तान सुपर लीग स्टार्ट हुई तो मैं क्रिकेट मैच देख रहा था। क्रिकेट का मैं शुरू से जुनूनी था। जब पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी हुई, क्रिकेट को रोका गया, तो तभी मैं स्टेडियम के उधर ही मौजूद था। फिर जिम्बाब्वे एक दफ़ा आई तो तभी मैं वो मैच देखने गया। तो पाकिस्तान सुपर लीग जब स्टार्ट हुई तो मैंने टीवी लगाया और देखा कि बड़े लोग जो है ना पाकिस्तान का झंडा पहन के दुबई में आए हुए हैं। बड़ा शौक़ था कि मैं भी दुबई में जाऊं, और एक चाचा बनने का जो मौका है मेरे पास। और अच्छा, सबसे पहले मैं चाचा लाहौर कलंदर बन के अच्छा दुबई में आया। और दुबई में आने का ये था कि जब कलंदर नाइट हो रही थी PSL 2 से पहले, तो मैं स्टेडियम में गया और लंबी सी कैब बना के कलंदर की तो गया, तो आकिब जवेद साहब ने मुझे स्टेडियम के अंदर बुलाया। सही। जो इस टाइम पाकिस्तान के चीफ सेलेक्टर हैं माशाल्लाह। सही है। तो उन्होंने कहा कि यार वेरी गुड, अच्छा लगा जो आपने कलंदर को प्रमोट किया है। और मुझे कहते थे चमकीला कलंदर। मैं स्टेडियम के अंदर आया तो उन्होंने कहा कि इस दफ़ा आपको ना दुबई लेके जाएंगे। खैर जब दुबई आने का टाइम हुआ तो टीम आ गई। आकिब जवेद साहब ने मुझे अच्छी तरह से याद है, एयरपोर्ट से 13 मिनट मेरे साथ बात की और मुझे कहा कि यार मसाइल हैं, कलंदर की जो मैनेजमेंट है ना वो नहीं मानी। सही है। आप दुबई आ जाओ, किसी भी तरीके आ जाओ, तो मैं आपको वहाँ पर रहायश, टिकटें, जितना हो सका मैं सपोर्ट करूँगा। सही है। मैं उस टाइम एक जूस की, मैं एक गवर्नमेंट जॉब करता था और साथ एक जूस का मेरा छोटा सा ठेला था। वहाँ पे गन्ने का बेलना था, मैंने वो बेचा 33,000 रुपये का। सही है। और दुबई में मेरा कज़न है तारिक शाह, उसने मुझे वीज़ा गिफ्ट किया वो वाला। सही है। और 32,000 रुपये का टिकट आया रिटर्न उस दौर में। उस दौर में। अच्छा, ये किस सन की बात है? आई थिंक 17-18 की बात है। सही। 2017-18 की बात है। ऑलमोस्ट 6-7 साल पहले। 6-7 साल पहले की बात है। सही है। तो मैं दुबई आ गया। दुबई आके मुझे ये था कि जिस तरह पाकिस्तान के अंदर होता है कि अगर कोई भी ना भी रखे तो तुम कहीं भी किसी दरबार में, मस्जिद में तुम रह सकते हो। बिल्कुल। लेकिन जब मैं दुबई आया तो ये दुनिया अलग थी। सही है। और वहाँ से ही मेरी सक्सेस के दरवाजे खुले। मौलाना अली का कौल है ना कि घर से निकल के ये देखो दुनिया बड़ी खूबसूरत है। सही है। और इंसान को
कामयाबी की तरफ लेके जाने वाला एक पहला कदम जो होता है ना, वो थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि पहला कदम उठाने से पहले बंदा 1000 बार सोचता है उठाऊं कि ना उठाऊं। मैंने अपनी कीमती चीज़ अपने कारोबार की बेची, वो बेलना बेचा और दुबई आया, और यहाँ से मुझे एक इंडियन कंपनी ने स्पॉन्सर किया। सही है। उस दौर में मुझे 5000 दिरहम दिए उन्होंने। 5000 दिरहम। मुझे उससे पहले नहीं पता था कि ये क्रिकेट के मैचेस में लोग आते हैं, इनको पैसे भी मिलते हैं कि नहीं मिलते, चाचा क्रिकेट को पैसे मिलते हैं या नहीं मिलते, या किसी को भी पैसे मिलते हैं। तो मुझे आप ये बताइए कि हमारे देखने वालों को कि ज़ाहिर है कि चाचा पाकिस्तानी, तो लोगों को ज़ाहिर है जो हमें इंडिया में देख रहे हैं या दुनिया भर के दीगर कोनों में हमें देख रहे हैं, तो आपका ताल्लुक़ तो पाकिस्तान से है, लेकिन पाकिस्तान के किस ज़िला, किस शहर, किस कस्बा से, मैं चाहूँगा थोड़ा आप अपने पस मंज़र के हवाले से भी बताएं, ताकि आपके जो फ़ैन हैं उनको पता चले कि जो चाचा पाकिस्तानी है वो बेसिकली पाकिस्तान, पंजाब, सिंध, सरहद कहाँ से है। बड़ा अच्छा सवाल किया। मैं नानक नगरी, गुरु नानक जी की नगरी सही के साथ ही एक छोटा सा गांव है मांगटा वाला। सही है। और मुझसे पहले उस गांव का नाम जो रोशन किया वो सर गंगाराम ने किया। सही। जो आपको पता है गंगाराम हॉस्पिटल भी है, लाहौर की जितनी पुरानी इमारतें हैं सर गंगाराम ने बनाई। तो उसके बाद मेरे गांव के अंदर जो वेरी फेमस पर्सनैलिटी है गांव मांगटा वाला में, वो मैं हूँ। और मेरे वाले साहब पैदाइशी तौर पे माजूर थे। सही। अल्लाह पाक ने उनको इस तरह के, अक्सर आपने देखा होगा कि इस तरह के टेढ़े पाँव वाले बच्चे आपने देखे होंगे। सही। मेरे वाले साहब थे, और मेरे वाले साहब गवर्नमेंट की जॉब करते थे। सही है। क्लास 4 की जॉब थी उनकी। सही। गरीब से लोग थे हम, कच्चे मकान होते थे किसी दौर में हमारे। और मैंने अपने घर में बड़ी गुर्बत देखी। सही है। और मैंने वो हालात भी देखे कि हमारे घर एक मेहमान आए हुए थे और उनको खिलाने के लिए 1 किलो गोश्त जो है ना, वो पैसे नहीं थे हमारे पास। हमारे एक रिलेटिव थे, उनके घर खरगोश बड़े होते थे। सही। तो अल्लाह पाक जन्नत में घर दे मेरे वाले साहब को। उन्होंने कहा कि उनके घर से ना खरगोश ले आएंगे और मेहमान को बोलेंगे कि ये आपके लिए ना बड़ा स्पेशली शिकार किया हुआ खरगोश है, चलो इज्जत रह जाएगी। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। और अल्लाह की करनी ऐसी हुई कि जिस टाइम वो मेहमान आया तो हम खरगोश लेने गए, तो खरगोश बेल से बाहर ही नहीं निकल रहे थे। सही। और मैं रो पड़ा। मैंने अल्लाह से दुआ की कि या अल्लाह पाक अब तो इज़्ज़त रखी। और वो बंदा फौरी चला गया। तो वो मेरा गांव है। सही है। और उस गांव से 1996 में सही है। मेरे वालिद साहब ने लाहौर में हमने घर ख़रीदा। सही है। कुछ ज़मीनें थी मेरी वालिद साहब की, कोई रिटायरमेंट हुए। सही। कुछ पैसे जो कुछ इकट्ठे पैसे हुए। थे, 6.5 लाख रुपए का हमने वो घर ख़रीदा। सही है। लाहौर में। लाहौर में। अच्छा, जब आप लाहौर शिफ्ट हुए तो मतलब कोई तालीम वगैरह भी आपने हासिल की, कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी का दौर देखा? जी जी बिल्कुल। मैंने FC कॉलेज से FA किया था। उस दौर में मुझे बड़ा शौक़ था FC कॉलेज में जाने का। सही। अब्बास ताबिश साहब जो उर्दू के बहुत बड़े शायर हैं, मैं उनसे बड़ा इम्प्रेस था। तो वो उन दिनों में FC कॉलेज के अंदर प्रोफेसर थे। गुड। जिनके एक शेर भी आपको याद होगा कि एक मुद्दत से नहीं सोई तेरी माँ है ताबिश, तूने एक बार कहा था मुझे डर लगता है। तो मेरे FC कॉलेज की वेटिंग लिस्ट में मेरा जो है नाम आया। सही। और वहाँ पे मैंने एडमिशन लिया और FC कॉलेज से ही फिर मेरे रास्ते खुले। कुछ अर्सा मैं FC कॉलेज में पढ़ा तो मेरे वालिद साहब को हार्ट अटैक हो गया। सही। घर के हालात इतने अच्छे नहीं थे कि मेरे छोटे बहन भाई या पढ़ते या मैं पढ़ता। सही है। मुझे अपनी तालीम छोड़नी पड़ी। सही है। और मैंने काम करना शुरू कर दिया। उन पैसों से ये होता था कि घर का निज़ाम भी चलता था। सही है। और मेरे छोटे बहन भाई भी जो है वो भी स्कूल जाते थे। और तो पहला काम जो आपने अपने कॉलेज दौर में अपने इस घरेलू हालात को देखते हुए शुरू किया था वो कौन सा था? मैं मंडी में टमाटर बेचता था। मंडी में आज का टिकटॉकर, आज का बहुत बड़ा नाम जो दुनिया भर में चाचा पाकिस्तानी के नाम से जाना जाता है, उसने अपने पहला जो काम था मंडी में टमाटर बेचने का। टमाटर और फिर कभी लीमू, क्योंकि ये रात को ख़रीदते थे और सुबह 10 बजे तक ये बिक जाते थे। सही है। और 10 बजे जब तक मेरे मोहल्ले के लोग उठते थे, सही है, मैं वो बेच के फिर मेरा छोटा भाई जो जवेद है उसको भी साथ मिलाया। सही। हमने छोटे छोटे 2 अड्डे लगाए उनके स्कूल कॉलेज, चूँकि 9-10 बजे बच्चे जाते थे, तो हमने ये काम शुरू किया।
फिर थोड़े से पैसे आए तो अच्छा, इसमें मैं एक और बात का इजाफा करता जाऊं कि ये जो सब्जी की तरफ या टमाटर और नींबू की तरफ आप गए, इसकी क्या वजह ये तो नहीं थी कि आपका चूंकि बैकग्राउंड देहाती है, पिंड था के जो लोग होते हैं हाँ जी। यकीनी तौर पे उनके लिए थोड़ा मुश्किल नहीं होता? नहीं, उसका क्या फ़ायदा इसमें आपको लगा कि जो है वो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है? नहीं, इसका ये फ़ायदा होता था कि मेरा एक दोस्त था, वो मंडी में काम करता था, सही है। और उसका ये था कि हम एंड ऑफ द डे जो सब्ज़ी भी जो हमें ना मिल जाती थी, यानी कि जो घर में सब्ज़ी डेली बनानी होती थी ना, सही है। वो फ्री में हम इकट्ठी का सारे जा रहे, कोई नींबू बेच रहा है तो वो उससे 2-4 नींबू ले लेगा, या कोई टमाटर बेचने बिल्कुल वाला ऐसा ही है। तो इस तरह सब्ज़ी जो है ना घर की फ्री आ जाती थी, और ये उस टाइम का बहुत बड़ा रिलीफ था। बिल्कुल ऐसा ही है। फिर थोड़े से पैसे और हुए तो हमने, मेरे अब्बू का एक दोस्त था, उसने कहा कि मेरा एक दोस्त है, उसकी गोलियों की ये टॉफ़ियाँ नहीं बच्चे खाते, जी जी, इसकी फैक्ट्री है, सही है। तो वहाँ से टॉफ़ियाँ उसने हमें लेके दी। तो फिर हम वो सारे जो है ना तीनों भाई वो टॉफ़ियाँ बेचते थे। मतलब जो सबसे छोटा मेरा भाई था, उसको 1 2 4 6 गलियाँ जो महल्ले की थी उसको वो दिया। उससे जो बड़ा भाई था उसके पास साइकिल थी, सही है। मेरे पास मोटरसाइकिल थी, तो मैं लाहौर के मुख्तलिफ एरिया में करता था। सही है। वो गोलियाँ टॉफ़ियाँ बेची, क्योंकि मेरे अब्बू मेडिकल अनफिट होके रिटायरमेंट ली थी उन्होंने, तो मेरे तो सारा बोझ आपके सर के ऊपर जी था। जी। फिर मुझे ना उन्हीं के महकमे के अंदर एक जॉब मिल गई सही है। एज ए जूनियर क्लर्क। सही है। और जब मुझे नौकरी लगी तो तब मुझे ऐसा लगा कि जिस तरह ना कोई एक 2700 रुपये मेरी सैलरी थी पहली, सही है। जिसके ऊपर मैं जॉब लगा, जिस डिपार्टमेंट के अंदर इरिगेशन डिपार्टमेंट है। और जिस दिन मेरी 45,000 सैलरी हुई थी ना, तब मैं टिकटॉक से, या लाइक की एप्लीकेशन एक थी, उस एप्लीकेशन से जिस दिन मैंने एक दिन में 45,000 कमाया ना, मैंने वेरी नेक्स्ट डे उस जॉब पे इस्तीफ़ा दिया। अच्छा, यहाँ पे बस चूँकि ये टर्निंग पॉइंट है, यहाँ तक मैं आपको लाना चाह रहा था और अपने देखने वालों को कि चाचा पाकिस्तानी। अच्छा चलें, चाचा पाकिस्तानी, एक और सवाल जो इनिशियल स्टेज पे मुझे पूछना चाहिए था कि आप चाचा पाकिस्तानी का ओरिजिनल नाम, बहुत सारे आपके फॉलोअर्स जो हैं वो तो जानते होंगे, जो कि मेरे प्लेटफॉर्म पे आपको देखेंगे, वो उनको क्या बताया जाए कि चाचा पाकिस्तानी का असल नाम क्या है? कोई नहीं जानता मेरा नाम, वैसे बहुत कम लोग जानते हैं। मुझे किसी इंटरव्यू में बहुत कम ही सवाल ये हुआ है। सही है। मेरा नाम फ़ारूक अंजम शाह है, सही। और मैं शादीशुदा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी 3 अच्छा, जो उम्मीद लगा के बैठी है आप उनको बता रहे हैं कि भाई मैं शादीशुदा हूँ। मज़े की बात ये है, मेरी सक्सेस के पीछे इंसान से गलतियाँ होती हैं, इंसान गलतियों से सीखता है। मैं भी कोई दूध का धुला हुआ नहीं था, सही है। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ जो भी लड़की वीडियो बनाती है, सही है। वो बैक कैमरा या ऑफ द रिकॉर्ड जो है वो मेरी या बहन मैं उसको बोलता हूँ, या मैं उसको बेटा बोलता हूँ। सही है। लेकिन हम चूँकि एक्टर होते हैं, बिल्कुल ऐसा हमें उनके साथ जब काम कर रहे होते हैं तो लोगों को यही लगता है कि पता नहीं ये कपल है, इनके क्या रिलेशन है, ये वो। ऐसा कुछ नहीं है। मेरी अल्हम्दुलिल्लाह 3 बेटियां हैं खुद की। माशाल्लाह। 10 साल की मेरी बड़ी बेटी है और मेरा एक बेटा है माशाल्लाह। जिसकी उम्र अभी 3 साल है, और 3 साल की उम्र में भी 1 घंटा सुबह वो क्रिकेट की प्रैक्टिस करता है, माशाल्लाह। 1 घंटा वो शाम को क्रिकेट की प्रैक्टिस करता है। सही मैंने है। स्पेशल एक कोच रखा हुआ है जो उसको हर रोज़ 2 घंटे, चूँकि अभी बच्चा है ना, सही। घर में तो जितना मर्जी खेलता रहे, लेकिन 2 घंटे वो बाकायदा तौर पे ट्रेनर से जो है वो ट्रेनिंग। ये बताइए कि सोशल मीडिया में आने का ख्याल आपके जहन में कैसे आया? आप एक तरफ आपकी वजह शोहरत चाचा पाकिस्तानी बतौर जो है वो फ्लैग एम्बेसडर थी कि आप पाकिस्तान का झंडा उठा के दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन और हमारे नौजवानों का और शायकीन क्रिकेट का खून गरमाते थे, और अचानक से आपने एक टर्न लिया और आप सोशल मीडिया स्टार बन गए। ये क्या स्ट्रेटजी थी आपकी, क्या तरीक़ाकार था? ये भी ना एक बड़ी लवली स्टोरी है कि मैं कोरोना से पहले उम्रे पे गया हुआ था। सही है। और यकीन करें कि मुझे व्हाट्सएप के ऊपर स्टेटस लगाना नहीं आता था तब। सही है। मेरा कज़न है जमील शाह, वो अभी भी दुबई में है, तो वो भी उम्रे पे गया हुआ था। सही है। उसने मुझे कहा कि तू ना व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाया कर ताकि लोग तेरी एक्टिविटी देखें। सही है। मैंने कहा यार वो स्टेटस तो मैं लगा लूँ, जो पीछे नात वगैरह या सॉन्ग वगैरह लगते हैं वो कैसे लगते हैं, मुझे वो नहीं पता। सही है। उसने मेरा मक्का पाक के अंदर ही मेरा टिकटॉक अकाउंट बनाया, सही है। चाचा पाकिस्तानी के नाम से, सही है। और वहाँ पे उसने उसके ऊपर वीडियो डालनी शुरू कर दी, और वो वीडियो डाउनलोड करके ना व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाना शुरू कर दिया। सही है।
वो हमने ज़ियारतें दिखाना शुरू कर दी, व्हाट्सअप स्टेटस के ऊपर भी लोगों के कमेंट आने शुरू हो गए। सही है। तो मक्का पाक के अंदर अंदर ही मेरे 21,000 फॉलोवर हो गए। माशाल्लाह। ठीक है, तो वहाँ से मैं जब पाकिस्तान आया ना, तो उम्रे के बाद, तो मेरी एक फेवरेट टिकटॉकर थी पाकिस्तान के अंदर, नैला जट्टी। सही है। तो और एक पाकिस्तान की सिंगर है, आप तो खुद मीडिया से हैं, नगमाना जाफरी का आपने नाम सुना होगा। जी बिल्कुल। नगमाना जाफरी मेरी बहन बनी हुई थी, बहुत पुरानी, सही। मेरे व्हाट्सअप पे थी। तो उसके साथ मैंने उसकी वीडियो देखी, तो मैंने नगमाना जाफरी को कहा कि नगमाना मुझे ना नैला जट्टी से मिलना है। हम्म। उसने कहा जो मेरे घर ही है। उसके साथ वीडियो बनाई, वो बड़ी ट्रेंडिंग में थी। सही है। तो मेरे 1 लाख फॉलोवर हो गए उसके साथ वीडियो बनाते बनाते। सही। लेकिन उसके बदले में मैंने उसको क्या सर्विस दी कि मेरे पास एक मेहरान कार होती थी, सही। मैं उसको सियालकोट छोड़ने भी जाता था। जब कभी सियालकोट से उसने लाहौर आना होता था, सही है। तो मैं एज ए ड्राइवर उसको लेके भी आता था, और सिर्फ लालच यही होता था कि किसी तरीके से मैं भी वायरल हो जाऊँ। सारे लोग मेरे ख़ानदान वाले, जब मैं टिकटॉक पे आया था तो मुझे फिर मरासी कहना शुरू उन्होंने कर दिया। सही है। कंजर तक भी लफ्ज़ मैंने सुने कि सही ये कंजरों वाला इसने काम शुरू कर दिया है। सही है। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम्म। वो जो उस टाइम पढ़ रहे होते थे ना लड़के, जब मेरी कज़न है या कज़न है, और जो मुझे कहते थे कि ये नालायक आदमी है, ये अब टिकटॉक के पीछे लग गया है, मैं ये बड़े चैलेंज से और बड़े प्राउड से और अल्लाह का शुक्र अदा करके कहता हूँ कि कोई बंदा अमेरिका से या यूके से MBA करके आया हो, जो जितनी उसकी सैलरी है ना, उससे डबल ट्रिपल सैलरी मैं टिकटॉक से कमाता हूँ, मैं यूट्यूब से कमाता हूँ, मैं मुख्तलिफ़ एप्लीकेशनों से कमाता हूँ। ठीक है, और वो लोग आज प्राउड से कहते हैं कि ये चाचा पाकिस्तानी हमारा कज़न है। और चाचा पाकिस्तानी मैं कैसे बना? चाचा पाकिस्तानी, चाचा क्रिकेट जो है वो पूरी दुनिया में पाकिस्तान के झंडे गाड़ता था, जीव बिल्कुल जीव ऐसे पाकिस्तान ही। के नारे लगाता था। उसमें जब मैं सोशल मीडिया पे एक्टिव हुआ तो मैंने ये चीज़ देखी कि उसमें और मुझ में एक बुनियादी फ़र्क ये है कि मैं इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एक्टिव हूँ और वो एक्टिव नहीं है। सही है। उनका कोई वो ऐसा, अपने आप को बेच नहीं पा रहा। वो अपने आप को उस तरह लोगों को दिखा नहीं पा रहा। बिल्कुल ऐसा ही है। आप यकीन करेंगे कि जब मैं आया, चाचा क्रिकेट ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। सही। और अगर मैं यहाँ पे एक शख्स, अगर आपकी इजाज़त हो, जी, बिस्मिल्लाह। जिसने दुबई में मेरी सक्सेस में, आजकल वो थोड़ा सा मुझसे नाराज़ है मेरी गलती की वजह से, आसिफ खान एक बंदा है, 2018 से लेके अब तक दुबई के अंदर कोई बंदा किसी को लिफ्ट नहीं देता। सही है। उसने मसलसल अपनी रैश मुझे दी, माशाल्लाह। पिक एंड ड्रॉप के लिए अपनी गाड़ी उसने मेरे लिए इस्तेमाल की, कभी मुझसे फ्यूल के पैसे नहीं लिए, कभी मुझसे पेट्रोल के पैसे नहीं लिए। माशाल्लाह। उस बंदे ने दुबई के अंदर मुझे सही इंट्रोड्यूस करवाया। सही है। मेरे लिए दुबई आने से पहले स्पॉन्सर वो बंदा ढूंढ के रखता था। गुड। फिर वही चाचा क्रिकेट, जब मैं इस फील्ड के अंदर आया तो चाचा क्रिकेट का सोशल मीडिया फिर मैंने अकाउंट बनाया। सही है। मैं उसकी वीडियो बना के उनका बेटा खालिद है उसको भेजता था। सही है। मैंने कहा कि आप पाकिस्तान का फ़ख्र हो, पूरी दुनिया में जो क्रिकेट का ट्रेंड चला है ना, किसी अपने मुल्क के साथ मोहब्बत करने का, पाकिस्तान का झंडा या अपने कंट्री का झंडा पहनने का, बिल्कुल ऐसा है। वो चाचा क्रिकेट ने ट्रेंड सेट ऐसे ही किया है। है। तो आपने बात बताई है, यकीन जानिए कि दिल खुश हो गया है कि आपने वो कर्ज उतारा चाचा जो है वो क्रिकेट का, जी, जी। कि उन्होंने अगर आपको सपोर्ट किया तो आपने उनके लिए ये काम किया। और आसिफ का आज आप आसिफ जिक्र खान। कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप एहसान फरामोश नहीं हैं। सर- नाराज़गी दोस्तों में, भाइयों में हो जाती है, लेकिन आज आप हमारे प्लेटफॉर्म पर बैठकर उनका जिक्र कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि अगर आसिफ भाई भी हमारा प्रोग्राम देखेंगे तो आसिफ भाई, मैं आपसे मुखातिब हूँ कि जो आपके दोस्त नहीं जी, है, मैं तो देखो इंसान जो है ना, आज भी आपसे मोहब्बत करते हैं ना। मेरी सक्सेस के पीछे उस बंदे ने अपनी ज़िंदगी के 8-9 साल सही मुझ है। पे इन्वेस्ट किए। गुड। चाचा पाकिस्तानी बनने में जहाँ मेरी फैमिली ने मुझे सपोर्ट किया सो किया, लेकिन चाचा पाकिस्तानी के पीछे यूएई के अंदर 8-9 साल मुझे ये नहीं पता होता था कि ये चाय का कप कितने का है। सही है। मुझे उसने इन्वेस्ट, उससे बंदे ने सर ये क्रेडिट जो है वो कोई नहीं उनसे छीन सकता। ये बताइए कि जब आपको पॉपुलैरिटी मिल गई तो जो पहला चाचा पाकिस्तानी था या फारूक था, उसमें और आज के फारूक में क्या फ़र्क आपको नज़र आया? आपकी शख्सियत में कोई तब्दीली? पहले जो है वो आप सब्ज़ी बेचा करते थे, टॉफ़ियाँ बेचा करते थे, फिर अचानक से पैसे आना शुरू हुए और फिर इतने हुए कि जहाँ महीने में एक जो है वो महीना काम करने के बाद इतनी सैलरी मिलती है, आप एक एक दिन में पैसा कमा लेते हैं, तो तबीयत में बिगाड़ तो आ जाता है ना। तकब्बर, गरूर, पैसा की फरावानी, बंदे नू बंदा ना समझना। अल्हम्दुलिल्लाह मैं
ये बड़े प्राउड से बात करता हूँ कि जो टिकटॉक में थोड़े से मशहूर हुए ना, वो बंदे अपना अंदाज़े बयान ही बदल लेते हैं, उनका लहजा बदल जाता है। सही। मैं तो बड़ी मुश्किल से उर्दू बोल रहा हूँ। मैं पंजाबी था, पंजाबी हूँ, पंजाबी रहूँगा। और मेरे सिर्फ ये हुआ कि पहले सलवार कमीज पहनता था, सही है। अब ये ट्राउज़र शर्ट या पैंट शर्ट थोड़ी बहुत, ये आपको पता है कि मजबूरी है यूएई के अंदर रह बिल्कुल के ऐसा ही है। ऐसा, या थोड़ा बहुत हम ऐसा करते हैं कि जो ट्रेंड फैशन का चल रहा होता है सही है। थोड़ा बहुत उसको फॉलो करते हैं, क्योंकि आपने मार्केट में रह के काम करना है। बिल्कुल ऐसा ही है। मिट्टी के पुतले हैं और हमेशा झुके हुए दरख्त को अल्लाह पाक जो है ना ज़्यादा नवाजता है, उसको ज़्यादा फल लगता है। जिस दिन तकब्बर आ जाए चाचा पाकिस्तानी के अंदर, मैं कहता हूँ मेरी लाइफ का वो आखिरी दिन हो, सही। क्योंकि तुम्हें इज्जत अल्लाह की ज़ात ने और इन लोगों ने दी है। आपको ऐसा लगा कि आपके इस दौर में जितना अरसा जो है वो आपने ये काम किया, तो इस मीडिया में आपके साथ जिन्होंने काम शुरू किया था टिकटॉकर, आज आपसे आगे निकल गए हैं और वो अपने आप को जो है वो स्टार समझते हैं एज़ कम्पेयर टू यू? अच्छा, बड़े लोग स्टार समझते हैं अपने आप को, जिनको मैंने बड़ा सपोर्ट किया। एक अली लाहौरी नाम का लड़का था, अली हैदराबादी के अंदर बड़ा, अली हैदराबादी पाकिस्तान का सबसे बड़ा टिकटॉकर है। ऐसे ही। उसके घर जो पहली इनकम गई थी ना 25,000 रुपया, वो मेरे थ्रू गई थी। अली हैदराबाद। अली हैदराबादी घर, और जब मैंने उसको 25,000 रुपया दिया था, 3 जफ्फियाँ डाली उसने मुझे। सही है। मेरे अकाउंट पे आज भी वो वीडियो मौजूद है, थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। सब्जी वाली टीम ने मुझे वो ले गया अली हैदराबादी को, और नदीम नानी वाले ने मेरी इनसे डील करवाई। मैंने इसको चैलेंज दिया था। फिर इसके अंदर नखरा आया, तो मैंने एक छोटा सा गरीब सा टिकटॉकर था अली लाहौरी के नाम से, सही है। मैंने उसको बड़ा प्रमोट किया, बड़ा प्रमोट किया। उसके 5,000 फॉलोवर से मैंने 3.5 लाख फॉलोवर किया, और 3.5 लाख फॉलोवर के बाद उसके अंदर तकब्बर आया, उसने मुझे अनफॉलो कर दिया। आज अल्हम्दुलिल्लाह उसका नामो निशान भी टिकटॉक पे नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। इस चीज़ का प्राउड है कि जमजम वाले लोगों से पता नहीं क्या क्या चार्ज करते होंगे किसी जगह पे जाने के। सही है। सही है। चाचा पाकिस्तानी की ज़ात का मसला हो। मैं इनफ्रैक्ट सोलर एनर्जी का ब्रांड एम्बेसडर हूँ। उनका दुबई में आउटलेट खुला, तो मुझे उनके जो ऑनर हैं जाकिर भाई, उन्होंने कहा कि जमजम वाले आने चाहिए। मैंने फ़ोन किया कि भाईजान दोनों भाइयों ने आना है। वो दोनों भाई आए। सही है। और दुबई के अंदर तो सबसे बड़े टिकटॉकर जमजम वाले ही हैं ना। सही। आज भी मैं अल्हम्दुलिल्लाह उनके साथ हूँ, और उनके साथ मिलके हम काम कर रहे हैं। अब एक नया प्रोजेक्ट है, उस पर हम मिलके काम कर रहे हैं। अच्छा, हम आगे बढ़ते हैं तो ये बताइए कि आजकल जो है वो मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म्स हैं लाइव जाने के, और लाइव में आप जो है वो कब आना शुरू हुए, और आपका जो बैकग्राउंड है क्या वो इस बात की इजाज़त देता है जो आजकल लाइव के ऊपर हो रहा है कि आप उसमें बैठें? और आपने जिक्र भी किया कि आपकी माशाल्लाह 3 बेटियां हैं। अच्छा, मैं आपको बताऊँ, ये ना आपको पता है सोशल मीडिया के ऊपर आपका खुद होता है कि आपने कौन सा ट्रेंड सेट करना है। सही है। मेरा अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कभी अपने मुंह के ऊपर पेस्ट नहीं लगाई, सही है। मैंने कभी पनिशमेंट नहीं की, सही है। मैंने कभी इस तरह के मैच नहीं खेले कि तुम लड़कियों को तुम नहाओ, ये करो, वो करो। मैं सिंपल वहाँ पर भी लोगों को इकट्ठा करता हूँ, सही है। और लोगों को एक दूसरे से फॉलो करवाता हूँ। लोगों को वहाँ पे भी बताता हूँ कि तुम एक दूसरे की सपोर्ट करो, और वो एक दूसरे को फॉलो कर रहे होते हैं, जिस तरह मल्टी गेस्ट होता है। मैं समझ गया, लेकिन सवाल यहाँ पे ये उठता है कि फिर लोग आपको शेर क्यों मारें, लोग आपको कॉइन क्यों मारें, लोग आपको फूल क्यों मारें, जब आप तो कार खैर का काम कर रहे हैं। आप वहाँ पे बैठ के लड़कियाँ नहीं नचा रहे, वहाँ पे आप शावर के जो है वो पनिशमेंट नहीं दे रहे, और आप उठक बैठक की जो है वो इस तरह की हरकत नहीं करवा रहे, तो सारे लोगों की एंटरटेनमेंट तो आप कर ही नहीं रहे, तो फिर पैसा कौन देता है? यार ये ना अल्लाह ताला बड़ा गफूर रहीम है। मुझे खुद नहीं पता था, मैं आपको मज़े की बात बताऊं, मुझे नहीं पता था कि बगैर ये पनिशमेंट ये मैच खेलने के पैसे मिलते हैं। सही। मैं बाकू से वापस आ रहा था, तो बाकू एयरपोर्ट पे था, वहाँ पे मैं लाइव आता हूँ। लाइव आके एक लड़का है उमर अब्बासी, सही। वो मेरी ब्रॉड पे आके मुझे कुछ 100-200 मारता है। सही। मुझे बोलता है कि मुझे ना कॉल पे लो। मैंने उसको कॉल पे लिया, उसने बोला मुझे मॉडरेटर बनाओ, मैं ना कोई जो गेस्ट आते हैं मैं उनको मैनेज करता हूँ, कोई बंदा आके बदतमीजी ना करे। सही। वो बंदा मेरा मॉडरेटर बना। आगे रमज़ान आ गया, रमज़ान में मुझे उसने कहा कि तुम लाइव करो, ये मल्टी उठाओ। अब यकीन करो
उस बंदे ने मेरी लाइव को मैनेज किया, सही है, और जितने भी पाकिस्तान से प्यार करने वाले थे सही है, उन बंदों ने मेरा इतना अच्छा वेलकम किया। चाचा पाकिस्तानी टिकटॉक का वाद बंदा जिसका अल्बानिया कंट्री के साथ मैच लगा, सही है, और मैंने पूरा पाकिस्तान का लिबास पहन के पाकिस्तान के कौमी तराने के बाद मैच स्टार्ट किया। 2 कंट्रियों का मैच था और उसको 3.2 मिलियन रिसीविंग हुई थी, मुझे 3.8 मिलियन रिसीविंग हुई थी मेरे मैच में, ठीक है। और मैं कभी भी टसल वाला मैच हो, मुझे मेरे दोस्त नहीं हारने देते। मैंने कभी भी लड़कियां नहीं नचाई। हर जगह पे अच्छे बुरे लोग मौजूद होते हैं। सही है, तुम अल्लाह पे भरोसा करके नेक नीति से अहले ज़मीन से प्यार तो करो। अल्लाह जो है वो तुम्हारे पास ऐसे बंदे भेज देता है जो आपको सपोर्ट करते हैं। आप यकीन करो, अज़रबैजान जाने से पहले मैंने 1000 दिरहम आसफ़ खान से उधार लिए थे। गुड, मेरा अज़रबैजान का जो टिकट है उर्दू पॉइंट वाले इजाज़ गोंदल ने मुझे करवा के दिया था। गुड, जब मेरा वीज़ा है वो कराची स्टार रेस्टोरेंट वाले ने दिया। मेरे पास तो 10 रुपये भी नहीं थे। सही। और ऐसे दिन भी होते थे और ये कि किस सन की बात है? इसी साल की, अरे बाप रे, ये 2024 की बात बता रहे हैं। ये जो अभी रमज़ान गुजरा है, ओके, 3 टाइम का खाना मुझे कराची स्टार फ्री दे देता था, सही है, ठीक है। पैसे पूछे जो मुझे चाहिए थे आसफ़ खान दे देता था। कसम खुदा की मेरी जेब में कभी कभी ऐसा होता था कि 10 रुपये से ज़्यादा पैसे हफ्ता 10 रुपये 10 ही रुपये रहे हैं। अल्लाह अकबर। फ्लैट मुझे आसफ़ खान ने दिया हुआ था। मैंने जब वहाँ से आया, लाइव स्टार्ट की, फिर मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। सही है। फिर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इससे इतने पैसे कमाए कि आज मेरा ज़ाफ़रान का बिज़नेस है। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपना बिज़नेस करता हूँ। अच्छा ये बताइए कि मतलब कोई ऐसा वाक़या अपने लाइफ का, चले इसी साल और रमज़ान के बाद का है, तो ये बताइए कि एक दिन की चाचा पाकिस्तानी की कमाई या एक मैच की कमाई मैक्सिमम? मैंने एक मैच में 45 लाख रुपया 5 मिनट के अंदर कमाया। पाकिस्तानी 45 लाख रुपया मैंने 5 मिनट में कमाया। और वो पहला मैच मेरी माँ देख रही थी लाइव पाकिस्तान में। Good। और मेरा पूरा गांव जो है उसको उस दिन पता लगा कि टिकटॉक लाइव में मैच है। मेरे पूरे गांव ने उस दिन टिकटॉक की लाइव ऑप्शन खोली। सही। और अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। 45 लाख रुपया मैंने एक मैच में कमाया। उसमें मेरे बहुत सारे दोस्तों का भी जो है। आप अकेले तो मैदान में कूद पड़ते हैं, लेकिन सपोर्ट जो होती है वो दोस्तों की होती है, और दोस्तों के कंधे अगर आपके साथ होते हैं तो आप शेरों की तरह जो है वो लड़ जाते हैं। आप और मैं, हम दुबई में बैठे हुए, हमें बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है जब हम टिकटॉक खोलते हैं तो इस तरह की बिलो द बेल्ट गुफ्तगू जो है वो हमारी पाकिस्तानी बैठ के कर रही होती हैं और लड़कियां बैठ के कर रही होती हैं ऐसी पनिशमेंट और ऐसी गुफ्तगू, फोहश गुफ्तगू। तो सर मुझे ये कौन है? ये मैं आपको बताऊं, दुबई के अंदर भी कुछ टिकटॉकरें और टिकटॉकर हैं जो इस तरह की गुफ्तगू करके लाइव करते हैं। बेसिकली ये पंजाबी, मैंने ये जो टिकटॉक ऑफिस है यूए के अंदर, मैंने वहाँ पे एक एप्लीकेशन दी हुई है। सही है। कि आपने उर्दू के अंदर फ़िल्टर लगा दिए हैं, इंग्लिश में लगा दिए हैं, अब्यूज़ जो ना कर सकें, लेकिन पंजाबी को आपने खुली छुट्टी दी हुई है। सही है। ये पंजाबी लैंग्वेज यूज़ करते हैं। प्लीज़ इसके ऊपर ना एक्शन लें, क्योंकि पंजाबी में अब्यूजिंग होती रहेगी तो ये गंद चलता ही रहेगा। ये टिकटॉकरें नहीं है। मैं अभी खुली बात करूं तो ये वो तवाइफ हैं और कुछ उन वैसी तवाइफों के बच्चे हैं जो किसी ज़माने में हुआ करता था पाकिस्तान के अंदर एक मोहल्ला। ये वही बच्चे हैं और ये वही जो लड़कियां अपनी हैं जो है वो परवरिश और अपने खून की तासीर जो है वो डिजिटल तवाइफ हैं, बिल्कुल डिजिटल। आपके सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो एक वीडियो देख रहा था जिसमें बहुत सारे जो है यूएई के टिकटॉकर्स जो हैं आपने उनको इकट्ठा किया हुआ था और फैसल साहब आपका जिक्र भी कर रहे थे, वो उसके हवाले से ज़रा बताइए वो क्या था? उर्दू पॉइंट की एक सक्सेस स्टोरी की शूट था तो मैं भी गया। सही है। तो मैं साहब से मिला, मैंने 1-2 टिकटॉकें बनाई। तो मैंने कहा कि सर मैं एक टिकटॉकर हूँ। इजाज़ गोंदल साहब ने और अरबाब जहांगीर साहब ने ना मेरा तारुफ करवाया। सही है। तो उन्होंने कहा कि यार ये टिकटॉक, ये सोशल मीडिया क्या चीज़ है। मैंने उनको बताया। वो फिर हमें ना इतने मुतासर हो कि वो ऑफिस से पीछे अपने घर ले गए। सही है। उधर बालकनी में हम लोग बैठे हुए झूले के साथ इस तरह झूला ले रहे थे। उसने मुझे भी, सर ने, फैसल तरमदी साहब ने मुझे अपने साथ झूले में बिठाया और उसने कहा कि बताओ। मैंने कहा कि सर ये टिकटॉक है।
ये है, सोशल मीडिया है, और ये सोशल मीडिया बड़ी पावर है। सही है। आपने सारे मीडिया को साथ जोड़ा हुआ है, लेकिन सोशल मीडिया को आपसे थोड़ी सी स्पेस है, आप इनको साथ लेके आए। सही है। सर ने ये बात क्लिक की, सर ने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, सही है। और सर को जो वही थे कुछ टिकटॉकरों से इतराज़ भी था, जो बाद में मीडिया ने उठाया भी, यूए की मीडिया ने, उनका इतराज़ भी ठीक था पाकिस्तान के मीडिया का। लेकिन सर को मैंने कहा कि सर हम चलें तो काफिला लेके चलें, सही है। सही है। बुरों को भी साथ लेके चलते हैं। ऐसे ही है, उनकी रहनुमाई की जाए, करेक्शन कीजिए, उनको बताया जाए कि आप गलत ट्रैक के ऊपर हैं। हाँ, तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह वो तकरीब थी, वहाँ पे पतलू भी आया था। इस टाइम पतलू वो बंदा है जिसकी लाइव के ऊपर 50,000 लोग 60,000 लोग बैठे थे। सही है। वहाँ पे सारे टिकटॉकर आए। फ़ाद का इसमें बहुत अहम किरदार है। फ़ाद जो है एक यूए के टिकटॉकरों में ना, एक जो नार बंदा है ना, वो फ़ाद है, फ़हद असद। फ़ाद असद बहुत बहुत ज़बरदस्त आदमी है। सही। बहरहाल फ़ाद भी साथ था मेरे। हमने वो मीटिंग अरेंज करवाई। फैसल तरमिज़ी साहब ने, जो पाकिस्तान के एम्बेसडर हैं, उन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया, सिर्फ मुझे अप्रिशिएट किया। और ये पहला यूए के अंदर एक कट था ऑफिशियली पाकिस्तानी एम्बेसी की तरफ से कि एक उन्होंने बंदे ने तमाम टिकटॉकर्स को इकट्ठा बुलाया किया, और इंशाल्लाह आपने जो है वो उसको इकट्ठा अभी किया। जल्दी एक अवार्ड शो भी रखने वाले हैं सही है। तमाम टिकटॉकरों के लिए, सही है। और इंशाल्लाह ताला वो भी हम एम्बेसी के अंदर ही करेंगे। अच्छा, ये बताइए कि 2021 में 2020-21 में कोई टिकटॉकरों के जो है वो कोई सदर और प्रेसिडेंट वगैरह बनाए गए थे और वजीर आजम बनाए गए थे, ये क्या सवाल है? अच्छा, मैं आपको बताऊं, वो जब ना ये टिकटॉक के ऊपर ट्रेंड हम सेट करते थे, सही है। तो पहले एक को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया, मुझे चीफ मिनिस्टर पंजाब बनाया गया शुरू में। अच्छा। तो कुछ दिनों के बाद ना वो जिसको प्राइम मिनिस्टर बनाया ना हमने, वो पिंडी का एक लड़का था। सही है। तो उससे ना अब पता ही क्या है, मेरे ध्यान में ये नहीं था, वरना मैं उसी गेटअप में आज यहाँ आता तो ज़्यादा अच्छा रहता। फिर ना उसको हटा दिया गया क्योंकि उसको लोग इतना लाइक नहीं कर रहे थे। सही है। फिर मुझे प्राइम मिनिस्टर ऑफ टिकटॉक पाकिस्तान बना दिया गया। जिस दिन मेरी तकरीबी हलफ बर्दारी थी ना, मैंने जिना कैप ली हुई, नीचे शेरवानी पहनी हुई थी, ऐसे ही है। और मशहूर ज़माना मैं कहूँगा उनको चेने पहनी होती मियाँ हैं। काशिफ। काशिफ जी। मियाँ काशिफ, अच्छा वैसे बड़ा अच्छा इंसान है। तो उन्होंने मेरा हलफ उठाया, सही है। लिया मुझसे हलफ लिया, और वो वीडियो हमारी इतनी वायरल हुई कि बहुत सारे आर्टिकल हमारे ऊपर लिखे गए। बिल्कुल ऐसे ही है। और मैं एक जगह पे जॉब करता था। मैं अब आपको मज़े की बात बताता हूँ। उस दौर में मैं पीटीआई सोशल मीडिया में होता था। सही है। और पंजाब को लीड कर रहा होता था उस दौर में। तो पीटीआई के ऑफिस के अंदर ही वो हमारी तकरीब थी, ये किसी को पता नहीं था। सही है। लेकिन मुझे फिर वहाँ से निकाल दिया गया। एजाज चौधरी साहब ने कहा कि क्योंकि ये जो हमारे चीफ मिनिस्टर नहीं है, वो क्या नाम था वो पीटीआई के दौर में, उस्मान बुज़दार साहब, तो बुज़दार साहब को ये चीज़ अच्छी नहीं लगी थी। सही है। बुज़दार साहब ने इस पर एक्शन लिया, और फिर उन्होंने कहा कि इसको ना जॉब से निकाल दो। तो सर, पीटीआई इससे बड़ी कामयाबी क्या हो सकती है कि एक आम टिकटॉकर, एक आम पाकिस्तानी की खबर जो है वो सीएम तक पहुंचे और सीएम जो है वो खुद एक्शन ले उसके ऊपर। पीटीआई पंजाब के प्रेसिडेंट एजाज अहमद चौधरी को उन्होंने कहा कि इनको आज ही निकाल दो। सही है। तो मुझे उन्होंने निकाल दिया। उन्होंने मुझे कहा कि या तो आप इस पर माफ़ी मांग लो सही है। और टिकटॉक छोड़ दो, सही है। या फिर आप हमें रख लो। तो मैंने फिर उनको छोड़ दिया। मैंने कहा ये नहीं छोड़। अच्छा, चलिए आगे बढ़ते। ये बताइए कि आपकी जो है वो आप टिकटॉक के प्रोफेसर हैं, आप बहुत सारे लोगों को गाइड करते हैं कि आपने फेसबुक से पैसे कैसे कमाने हैं, आपने यूट्यूब से पैसे कैसे कमाने हैं, आपने टिकटॉक से पैसे कैसे कमाने हैं। तो एक एक करके अगर आप बताएंगे, सबसे पहले हम जो है वो आप हमें ये बताइए कि लाइव जो है या टिकटॉक जो है उसका क्या तरीक़ाकार है। टिकटॉक से मेरे जैसे नाबल्द इंसान जिनको कुछ पता नहीं है और यूई में हैं या पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, वो टिकटॉक को कैसे अपने हक़ में इस्तेमाल करके इससे पैसा कमा सकते हैं? देखिए, बड़ा अच्छा सवाल किया, ये सबसे अच्छा अहम सवाल है। और मेरा ये मानना भी है कि इस चीज़ को, ये वीडियो जो अभी मैं बोल रहा हूँ, अगर इस पे पाकिस्तान के नौजवान अमल करें तो वो गरीब नहीं रहेंगे, वो 25-30 हज़ार की नौकरी नहीं करेंगे। अगर मैं 11 साल की सरकारी नौकरी छोड़ सकता हूँ ना, तो समझो कि इस बात में पावर है। वो ये है कि एक तो अब लोकल, जिस तरह अभी आप टिकटॉक यूज़ कर रहे हो, बिल्कुल ऐसे ही, ये अकाउंट यूज़ ना करें। सही है। इस अकाउंट का कोई फ़ायदा नहीं है। सही है। आप सिंपल एक जीमेल अकाउंट क्रिएट करें। मैं ऐसा तरीका भी बता देता हूँ। बिल्कुल ऐसे। जीमेल अकाउंट क्रिएट करो, फ्रेश जीमेल अकाउंट, उस पर कोई टिकटॉक ना बनी हो। ठीक है। उसके बाद एक वीपीएन लगाओ। वीपीएन की लोकेशन आप अभी यूएसए में ना, आपको पता है
असम्बली में बिल पास हो गया कि टिकटॉक को बैन कर दिया जाए। सही है। यूएसए के अंदर असम्बली में बिल पास हो गया कि यूएसए में टिकटॉक बंद कर दिया जाए। अब वो सीन ये है कि अमेरिका की और चाइना की आपको पता बनती नहीं है, बिल्कुल ऐसे लेकिन अभी तक चूंकि करोड़ों डॉलर अमेरिका टिकटॉक से कमा रहा है, ऐसे ही तो वो अपना फ़ायदा पहले देख रहा है। बिल्कुल ऐसे ही। तो आपने यूके का अकाउंट, यूके के एक लोकेशन लगा लें वीपीएन लगा के, सही है। उसके बाद गूगल क्रोम पे जाएं, सही है। क्रोम पे आप टिकटॉक एपीटी फाइल को डाउनलोड करें। आपके मोबाइल में पहले कोई टिकटॉक नहीं होनी चाहिए, वो डिलीट कर दें। सही है। करके उसके अंदर क्रिएट अकाउंट करें एपीटी फाइल में। सही है। क्रिएट अकाउंट में आप फ़ोन नंबर ना डालें, जीमेल डालें। सही है। जीमेल के ऊपर अकाउंट क्रिएट करें, आपके ओटीपी आएगा जीमेल पे, वो लगा के आपका अकाउंट क्रिएट हो गया। बिल्कुल ठीक है। उसके बाद चाहे आप वीपीएन बंद कर दें, वो आपका यूएसए बेस्ड अकाउंट बनेगा, यूके बेस यूके बेस्ड बनेगा, वो आपका मोनेटाइज अकाउंट हो जाएगा। सही है। उसके बाद आप अदर अकाउंट में जाके अपना पुराना अकाउंट भी आप लॉगिन कर सकते हैं। सही है। उससे फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सही है। उस पर आप काम करें। 10,000 फॉलोअर आप। अच्छा, दूसरा है, अब टिकटॉक अकाउंट बन गया फिर भी आप अमीर नहीं होंगे। सही अब कंटेंट बहुत मैटर करता है। अभी देखो ना, आपने कितना वीआईपी सेटअप लगाया हुआ है, 3-4 बड़े बड़े महंगे कैमरे लगाए हुए हैं, ये माइक बड़े महंगे हैं। आपको पता है कि कंपटीशन का दौर है, ऐसा ही है। अच्छी चीज़ बनाऊंगा तो अच्छी बिकेगी। बिल्कुल ऐसा ही है। अब हम क्या करते हैं कि अच्छी वीडियो, अच्छा कंटेंट नहीं बनाते। मैं ये नहीं कहता कि आपके पास मोबाइल अच्छा होना चाहिए, जो भी मोबाइल है आपकी बात में दम हो, हाँ, कंटेंट अच्छा होना कंटेंट चाहिए। अच्छा हो, बिल्कुल ऐसे ही। उस पर वीडियो डालें और पहले 15-16 सेकंड की वीडियो डालें जब तक आपके 10,000 फॉलोअर नहीं होते। जैसे 10,000 फॉलोअर हो जाए फिर 1 मिनट 3 सेकंड की वीडियो डालें। सही है। और फिर आप दिन में एक नहीं, दिन में 10-10 रीलें डालो, क्योंकि आपको तो उस पर पैसे मिलने हैं। बिल्कुल और यूट्यूब रील और टिकटॉक रील का अगर कंपैरिजन करें तो टिकटॉक रील डबल पैसे देती है। सही है। अच्छा, एक बात ये होगी। दूसरा, आप वीपीएन लगा के टिकटॉक को विदाउट सिम, अगर आप अगर रिश्तेदार दुबई में है तो दुबई की सिम में मंगाएं, वो सबसे अच्छा चीज़ है। सही है। अगर दुबई की सिम के ऊपर आपने टिकटॉक लाइव चलानी है, सिम डालें। जिस तरह इस मोबाइल के अंदर आप सिम डालते हो, इसके अंदर आपने पाकिस्तान की सिम नहीं डालनी। सही है। पाकिस्तान की सिम इस फ़ोन में डालो, सही है। यहाँ से हॉटस्पॉट लो और इसके अंदर लाइव चलाओ। सही। लाइव के ऊपर आप बैठो, अच्छा काम करो, फन करो, बेहूदगी वाला फन नहीं, कोई भी फन करो। हाँ, लोगों को एंटरटेन करो। एंटरटेन करो, लेकिन उस तरह का खुदा का वास्ता एंटरटेन ना करो जिस तरह पाकिस्तान के 10-10 एक छप्पड़ में बैठे होते हैं। जी जी जी, ये मेरा अब पूछना था कि ये क्या सीन है। मैंने वो देखा है कि लोग जो है वो छप्पड़ में बैठे हैं, उस सर के ऊपर जो है उन्होंने जो है वो यकीन रखी करो, हुई है। दुबई में पाकिस्तानी के वीज़े बंद हुए भिखारियों की वजह से। सही है। यार, तुमने पैसे ही मांगने हैं वहाँ पे, कोई ऐसा तरीका करो कि कम से कम लोग तुम्हें पॉजिटिव तो लें। आप लोगों को क्या मैसेज दे रहे हो? सिर्फ पाकिस्तान का ये लोग तमाशा बना रहे हैं। सही है। पूरी दुनिया में सबसे बदनाम जो इन्फ्लुएंसर है वो पाकिस्तान के हैं। ऐसे ही। वजह, हमने अपनी कभी कहीं वैल्यू रखी नहीं है। सही है। तो आप लाइव करें। आप कोई भी जॉब करते हो, 8 घंटे आप ड्यूटी करते हो, सही। फिर आपको पाकिस्तान में 35 से 40 हज़ार मिलता है। ऐसा ही है। मैं ये चैलेंज से कहता हूँ, तुम 8 घंटे टिकटॉक को लाइव कर दो, आप पहले महीने 40-50 हज़ार रुपये कमाओगे, अगले महीने और डबल और डबल, और जिस तरह जितना आप पुराने होते जाओगे आप लाख रुपये महीना आराम से कमाना शुरू कर दोगे। दूसरा आ गया यूट्यूब। बिल्कुल सही। वो सारी दुनिया को पता है। यूट्यूब के ऊपर रील बनाओ, वही टिकटॉक की रील जो सबसे पहले टिकटॉक पे डालो, फिर फेसबुक पे डालो, सही है। फिर यूट्यूब पे डालो। अब यूट्यूब पे अनलिस्टेड करके डालें कोई भी रील, ताकि अगर उस पर कॉपीराइट हो तो आपको फौरी पहले पता चल जाए। ऐसा ही है। मोबाइल आपने लिया हुआ है, इस मोबाइल को, मैं बहुत बड़ा यूट्यूबर तो नहीं हूँ, लेकिन इस तरह पकड़े, एक ही फ्रेम में, आपको कैमरामैन की भी ज़रूरत नहीं है। सही है। एक ही वीडियो आपने बनानी है अच्छी, वो यूट्यूब पे डालो, फेसबुक पे डालो, फेसबुक पेज पे डालो और फेसबुक से शेयर करो, उसको यूट्यूब पे डालो। पाकिस्तान में एक स्नैक वीडियो के नाम से एप्लीकेशन है, उस पे डालो, मुझे लाइकी वाले भी पैसे देते हैं, सही है। उस पे डालो। रॉको वीडियो वाले भी पैसे देते हैं, उस पे डालो। अभी मेरे पास 1-2 और एप्लीकेशन आई हैं, मुझे वो पैसे दे रहे हैं। मैं अभी आपको बताता हूँ, पोपो लाइव है, उस पे पैसे मिलते हैं आपको, ठीक है। इधर एक वीडियो बना के आप 8-10 प्लेटफॉर्म पर शेयर करके मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से पैसे कमाते हैं। और अभी एक नई एप्लीकेशन आई है, मैट लाइव। अच्छा, मैट लाइव आई है, एक नई एप्लीकेशन, मोइन चौधरी ने सही है। ये जो है ये प्योरली पाकिस्तान की पहली एप्लीकेशन है। इस पे काम करो। मोइन चौधरी फोटो बड़ी अच्छी करता है। सही है। मसलन एक वीडियो आप 10-20 जगह पे डालो, कहीं से भी क्लिक हो गए। यार 1 लाख रुपया अगर तुम इस तरह अमल करो, 7-8 जगह पे अपने अकाउंट बनाओ,
1 लाख रुपया तो आप आराम से कमा लोगे। एंजॉय का एंजॉय भी करो, बिल्कुल फन का फन भी करो, और लाइफ से अलग कमाओगे। लाइफ तो बोनस है, सारा ही बोनस है। मैंने खुद नौकरी छोड़ी क्योंकि नौकरी के अंदर एक चीज़ आम है कि नौकर की ते नखरा की। हाँ, अगर आपने नखरे से जीना है फिर आप नौकर बन के तो नहीं जी सकते। ऐसा ही है। अगर आपने अपना लाइफस्टाइल अच्छा करना है फिर आपको इस मैदान में खुद उतरना पड़ेगा। मैं अक्सर अपनी वीडियो में कहता हूँ, एक दुबई के एक टिकटॉकर ने मुझे बड़ा क्रिटिसाइज भी किया। मैं कहता हूँ गरीब इब्ने गरीब ना रहो। सही है। तुम गरीब हो तुम्हारे बाप की वजह से, ऐसा ही है। उसने तुम्हारे लिए मौके पैदा नहीं किए। सही है। ठीक है, अगर तुम्हारे बच्चे गरीब रहेंगे तो इसका मतलब है कि तुम नालायक हो। ऐसा ही है। ठीक है, अब तो पंजाबी की मिसाल से ना कुज्जे विच दरिया, सही है। ये यो कुज्जा है। बिल्कुल ऐसा ही है। मैंने जिस दिन ये फ़ोन लिया था ना, सही। मेरा फौरी नेक्स्ट श्रीलंका का टूर था। सही। वल्ला मैंने 3-4 दिनों में इसके पैसे निकाल पैसे लिए, पूरे कर लिए थे। पूरे कर लिए थे। आपने आज से अभी से अपना टिकटॉक अकाउंट बनाओ और ये शर्म उतार दो। तुम हाफिज हो तो तलावत की वीडियो लगाओ, तुम दीनी वीडियो लगाओ, तुम एंटरटेनर हो तो फनी वीडियो लगाओ, तुम कंटेंट क्रिएटर हो तो स्टोरियां बनाओ, बिल्कुल सही। तुम व्लॉगर हो तो लोगों को दुनिया दिखाओ। मोबाइल पकड़ो, दिखाओ ए मेरा पिंड दी मੱਝ है जी, ए मेरे पिंड दी गली है, ए मेरे पिंड दी तरीके, अपना शहर दसो, सही है। पट्ठे वड्डन जा रहे हो वो दसो। बिल्कुल सही। लोगों ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਦਿਖਾਓ। ਜਿਹੜੇ ਦਿਆਰੇ ਗੈਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਤਰਸੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਯਾਦ ਆਏਗਾ। मीडिया ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ पैसे कमाओगे। अगर आपने सोचना है ना, हर रोज़ जो बंदे सोचते हैं वो कभी कुछ भी नहीं करते। इसका मतलब यह है कि जो करें, जो करें प्रैक्टिकल लाइफ में आए। अगर आपने गुर्बत से निकलना है, मैंने आप यकीन करें FC कॉलेज बल्कि मैट्रिक में मैं जब काम मैंने करना शुरू किया था, सही। मैंने कभी अपने वालिदैन से पैसे नहीं लिए। सही। खुदा की कसम खा के कह रहा हूँ, भोला पाकिस्तानी है एक उधर पिंडी में। सही है। जिस दिन मैं दुबई आया था 1.5 साल पहले, मैं खुदा की कसम 4 सूट, मुझे उससे मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि 4 सूट मैं अपने पल्ले से लेके आ सकूँ। सही है। मैं दुबई में आया और आज अल्लाह का शुक्र है मैं अल्लाह के दिए हुए माल में से अल्लाह के बंदों पे खर्च करता हूँ। मैंने उसका 5-10 हज़ार रुपये महीना लगाया हुआ है। माशाल्लाह। जिसने मुझे 4 सूट उधार लेके दिए क्योंकि वो कपड़ों की दुकान पे काम करता था। लाइफस्टाइल ये रखो, मैं एक गरीब का बाप का बेटा था ना, एक मजदूर बाप का बेटा। मेरे बाप जो है वो क्लास 4 का मुलाजिम था और मैं अब पूरी दुनिया मैं इंग्लैंड में भी गया हूँ। मैं इंग्लैंड में भी मैंने वर्ल्ड कप देखा है। मैं श्रीलंका गया हूँ, बांग्लादेश गया हूँ, मैं बाकू गया हूँ, अभी मैं ओमान शुमान, तो आपको पता है यहाँ ये पे तो नॉर्मल है चक्कर है। मेरा 10वां चक्कर दुबई का है। मैं एक दफ़ा उम्रे पे गया हूँ, अभी उम्रे पे फिर जा रहा हूँ। और जब कभी आपने भी उम्रे पे जाना हो बताइएगा, इंशाल्लाह ताला तजा पाकिस्तानी की तरफ से आपको टिकट शिकट स्पॉन्सर हम कर देंगे। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह, थैंक यू वेरी मच। ये ऑफ़र जो है वो अल्लाह का घर देखने की ऑफ़र तो जो है वो कौन ठुकरा सकता है, नाशुक्र ही होगा। अल्लाह ताला इस्तिताअत हमें दे कि हम लाजमी जो है वो अल्लाह और अल्लाह पाक इंशाल्लाह ये मैं जज़ाकल्लाह सर, थैंक यू वेरी मच। आपने हमारी पॉडकास्ट में ये ऑफ़र हमें दी, हम आपके शुक्रगुजार हैं। नाजरीन, ये इस तरह की स्टोरियाँ आप लोगों के सामने लाने का मकसद ये होता है कि यकीन जाने मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर होता हूँ इन जैसी शख्सियात से कि जो ग्रॉस रूट लेवल से निकलते हैं, मेहनत करते हैं और पैसा कमाते हैं, गलत रास्ता इख्तियार नहीं करते, शॉर्टकट इस्तेमाल नहीं करते और अपनी ख्वाहिशों की तकमील के लिए जो है वो किसी के गले नहीं काटते, बल्कि मेहनत करते हैं। और मेहनत करने वाला जो है अल्लाह का दोस्त होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में किसी ऐसी शख्सियत को आप लोगों के रूबरू करेंगे जिनकी सक्सेस स्टोरी जानने के बाद उम्मीद मैं ये कर सकता हूँ कि आप उसके ऊपर अमल करेंगे और अपनी ज़िंदगी में इसी तरह कामयाबी हासिल करेंगे। असद जाफरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।